अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल के स्टेप्स। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कार्बन साइकिल क्या है, और अब हम लोग इसके स्टेप्स को देखने जा रहे हैं। पहला स्टेप है प्लांट एब्जॉर्ब्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट के अंदर जो कार्बन है वो कैसे आता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आता है कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल थ्रू फूड चेन। यानी जब कोई भी एनिमल प्लांट को खाता है, जो फूड चेन हमारी नॉर्मल फूड चेन जैसे वर्क करती है, इसी तरह जब कोई एनिमल प्लांट को खाता है तो CO2 यानी कार्बन उसके एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर हमारा थर्ड स्टेप है एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। जब एनिमल और प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो CO2 उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइज दे डिके ब्रिंगिंग द कार्बन इनटू द सॉइल। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन CO2 एंटर्स एटमॉस्फेयर। क्या होता है, जब कोई प्लांट या फिर एनिमल डेड हो जाता है तो सॉइल के अंदर बरीड हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उसे डिकम्पोज करते हैं और उसके अंदर से CO2 को रिलीज़ करते हैं। फिर CO2 उधर से रिलीज़ होता है, सॉइल से एस्केप करता है और एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हो जाता है दोबारा। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है सम डेड ऑर्गेनिज्म विल बिकम फॉसिल फ्यूल्स इन मिलियंस ऑफ ईयर। आप लोगों को पता होगा, जब कोई एनिमल प्लांट डेड हो जाता है तो वो सॉइल के अंदर बरीड हो जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर यानी हज़ारों लाखों सालों बाद वो फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है फिफ्थ पॉइंट में सम डेड ऑर्गेनिज्म विल बिकम फॉसिल फ्यूल्स इन मिलियंस ऑफ ईयर, यानी हज़ारों लाखों सालों बाद जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। फिर हमारा छठा पॉइंट है सिक्स पॉइंट व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न मोस्ट ऑफ द कार्बन एंटर्स द एटमॉस्फेयर एज CO2। जब हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं यूज़फुल मटेरियल्स बनाने के लिए, तो फिर जो कार्बन होता है, फिर जब ये बर्न होता है तो इसके अंदर से कार्बन रिलीज़ होता है जो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है और हमारा ये वाला प्रोसेस भी पूरा हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा सेवेंथ प्रोसेस, जिसके अंदर लिखा हुआ है मोर देन 25% CO2 emissions becomes dissolved in seawater. This ocean uptake forms carbonic acid. It increases the acidity of seawater and later convert the calcium carbonate deposits. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा कार्बन है वो 25 से ज़्यादा परसेंट कार्बन जो है 100 में से अगर 25% है तो उससे भी ज़्यादा वो सी वाटर में डिज़ोल्व होता है। और फिर लिखा है दिस ओशन अपटेक फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिज़ोल्व करवाता है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में करवाता है। फिर इट इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सी वाटर। जब ये कार्बन सी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो सी वाटर का एसिडिटी लेवल इंक्रीज़ कर देता है और लेटर ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट्स में, और यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस भी पूरा हो जाता है। थैंक यू।